हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। यह जो केस आप जो देख रहे हैं, यह एमरेल फीवर का है, जिसे अढ़ैया बुखार भी बोलते हैं, 3D सिकनेस भी बोलते हैं। यह बरसात के शुरुआती सीजन में होता है। यह बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। यह गाय और भैंस में ज़्यादा मिलता है और ख़ासकर यंग ब्लड को ज़्यादा मिलता है, जैसे बछिया बछड़ा या गाय भैंस तीसरी से चौथी ब्यात तक, 0 से लेकर के चौथी ब्यात की गाय या भैंस को या कटरा या कटिया या बछड़ा या बछिया को देखने को मिलता है। यह बैक्टीरियल में वायरल बीमारी है। यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है और लेकिन यह वायरल बीमारी है, एक दूसरे के संपर्क से भी फैलता है, जिसका ट्रांसपोर्टिंग का काम इसमें संडे फ्लाई नामक एक मक्खी या मच्छर के द्वारा इस बीमारी का, बैक्टीरिया का ट्रांसपोर्टिंग होता है। और यह बीमारी 1 साल होने के बाद अगले साल नहीं होता है, क्योंकि जब यह बीमारी किसी पशु को पकड़ता है तो उसका इम्यूनिटी पावर बॉडी में इतना बन जाता है कि 1 साल बाद नहीं होता, उसके अगले साल फिर दोबारा होता है। इस बीमारी का जो एमरेल फीवर या अढ़ैया बुखार या 3D सिकनेस भी बोलते हैं इसे, इसका लक्षण, इसमें टेम्परेचर हाई रहता है, 104 से 107 तक टेम्परेचर रहता है। इसका पशु जो है 1 पैर से या 2 पैर से या चारों पैर से पशु लंगड़ाने लगता है, नाक से डिस्चार्ज होने लगता है, मुंह से हल्का झाग भी आने लगता है, पशु में कंपन भी होने लगता है, पूरी मांसपेशी में अकड़न होता है। ये इस बीमारी का लक्षण है। पशु अगर चारागाह में चरने गया है तो पशु वहीं बैठ जाता है और पशु फिर खड़ा नहीं हो पाता है। पशु अगर गौशाला में है, अंदर बंधा हुआ है, तो पशु वहाँ से चल भी नहीं पाता। यह जो पशु आप जो देख रहे हैं, पशुपालक ने बताया कि शाम में चारा पशु ठीक खाया और दूध भी ठीक दी, लेकिन सुबह जब इस गाय को बाहर निकालने के लिए गया तो वो खड़ा नहीं हो पा रही थी। बहुत मुश्किल से खड़ा होकर के ये बाहर आई और बैठ गई। इसके बाद फिर खड़ा नहीं हो पाई। इसका कारण ये हुआ कि देखने से आपको लग रहा हो कि ये डॉनर काउन सिंड्रोम में चली गई, लेकिन ये डॉनर काउन सिंड्रोम में नहीं है, क्योंकि डॉनर काउन सिंड्रोम में पशु जो है वो चारा खाते रहती है और उसमें जुगाली भी करते रहता है और पशु खड़ा खाली नहीं हो पाता। ये 3D सिकनेस है, जिसमें पशु देख रहे हैं कि शरीर इसका हिल रहा है, पूरा बॉडी हिल रहा है। उसका कारण है कि इसका टेम्परेचर 103.7 अभी है। इस तरह करके आप एमरेल फीवर या 3D सिकनेस का डायग्नोसिस कर सकते हैं। और डायग्नोसिस में पशुपालक से हिस्ट्री आप ज़रूर लें, ताकि आपका बीमारी पकड़ने में आसानी हो। पशुओं में जब तक आपका डायग्नोसिस सही नहीं होता है, तब तक आप ड्रग्स एंड चॉइस सही नहीं कर सकते हैं और उसका सही इलाज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह करके इसका डायग्नोसिस किया गया। डायग्नोसिस में इसका एमरेल फीवर पाया गया, जिसे 3D सिकनेस बोलते हैं, अढ़ैया बुखार भी बोलते हैं। इस तरह के समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से
ज़रूर संपर्क करें ताकि इस तरह के बीमार पशु को अधिक से अधिक बचाया जा सके। इस पशु को इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें फ्लूइड दिया गया। फ्लूइड के साथ इसमें नरवाइन के लिए निरोक्सिन MS का इस्तेमाल किया गया। एनाल्जेसिक में इसमें पॉलीजेसिक का इस्तेमाल किया गया। एंटीबायोटिक के रूप में इसमें इनरो का इस्तेमाल किया गया। साथ में इसका CBG का भी इस्तेमाल किया गया। इतना देने के बाद पशु जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और पशु 12 घंटा में चारा भी खाने लगता है। यह एक ऐसी वायरल बीमारी है जिसे अगर इलाज न भी किया जाए तो ये पशु ठीक हो जाता है, लेकिन क्रॉस ब्रीड की गाय में ऐसा नहीं होता है। अगर आप पशु को इलाज नहीं करते तो पशु बैठ जाने के बाद खड़ा नहीं हो पाता है और वह पशु डॉनर कौ सिंड्रोम नामक बीमारी में चला जाता है, जिसके बाद पशु को लगातार लंबा इलाज करना पड़ता है। इसीलिए क्रॉस ब्रीड की गाय में अगर 3D सिकनेस, एमरेल फीवर या अढ़ैया बुखार दिखे तो उसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कभी भी आप कमजोरी से इलाज ना करें, उसका फुल ट्रीटमेंट करें ताकि इस तरह के आपको रिजल्ट मिले। यह जो पशु है ये 12 घंटा के बाद अब वो पशुपालक के द्वारा वीडियो बना करके भेजा गया और ये देखिए पशु जो है भर भर के चारा खा रही है। ख़ास बात ये भी है कि 7 महीने का ये गाभिन भी पशु थी जो बैठ गई थी और खड़ा नहीं हो पा रही थी। तो और ये देखिए इलाज के बाद पशु जो है कि पूरी तरह से चारा खा रही है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ये लग ही नहीं रही है कि वही पशु है जिसका इलाज किया गया और ये पूरी तरह से ठीक हो गई। तो इस तरह करके अगर आप डायग्नोसिस करते हैं और इस तरह करके ड्रग्स एंड चॉइस करते हैं और सही इलाज करते हैं तो इस तरह के बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह के नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।